हमारे बहन के लड़के हैं, वो गांव में रहते थे। गांव में रहते, अब उनको उनके घर में बहुत परेशानी थी, समस्या। 3-4 भाई बहनें थे, सब पढ़ने वाले थे, छोटे छोटे थे। उनके दादा बीमार रहते थे, उनके पापा को पीलिया हो गई, और उस समय बहुत समस्या आई गई। तो ये 9th में पढ़ते थे। 9th से पढ़ के इन्होंने क्या काम किया कि शुरू अपना काम भी किया और पढ़ाई भी की। रात में पढ़ते थे डिब्बी जलाए के, और आधे कमर तक आधे कंबल डालते थे कि इसलिए कि मैं जाड़ा लगे तो मैं जग जाऊं। उनके दादा बहुत डांटते थे कि पूरा ओढ़ो, इसके लिए ठंड नहीं लगती है। तो वो कहते थे कि हमारे नहीं, हम जग जाएंगे और रजाई में गर्म में सो जाएंगे, वैसे हम जग जाएंगे, ठंड लगेगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इन्हें हाई स्कूल किया। हाई स्कूल में कायमगंज में इन्होंने काम किया, हाई स्कूल भी किया, काम भी किया। फिर इन्हें कानपुर में इंटर करने के बाद कानपुर में पॉलिटेक्निक किया। फिर वहां से फिर इनके घर में बहुत समस्या आई गई। हमारे जीजा इनके दादा खत्म हो गए, फिर बहुत समस्या आई। फिर इन्होंने फरीदाबाद चले गई। फरीदाबाद में इन्हें नौकरी 300 रुपया में करी। 80-82 में किया होगा। 80-82 में पहले दिल्ली गए, दिल्ली में नौकरी किया, दिल्ली में फैक्ट्री किया, मथुरा रोड पर 300 रुपया में 300 रुपया में नौकरी करी। फिर धीरे धीरे परेशान होते दूसरी कंपनी में की, तो उनके लिए ज्यादा पैसे मिलने लगे। फिर उन्होंने किसी के साजे में अपनी फैक्ट्री लगाई के वो भी घाटा में चली गई। फिर दूसरी फैक्ट्री लगाई, वो चलने लगी। फिर वो साजे वाले थे, तो उन्होंने क्या काम किया कि वो पैसा राजेंद्र लगाते थे, और वो साजे में जो काम करते थे वो सब देखते भालते थे, उनसे बेईमानी करने लगे। फिर वे पता चला कि हमने इतना पैसा लगाई दिया, अब वो डिप्रेशन पहुंच गए वहाँ। अब फिर फैक्ट्रियाँ भी बंद हुई गई। फिर बंटवारा हुई के फिर इन्हीं के भाई आई गए दूसरे, और उन्होंने फिर वो मशीनें ठीक करके वो चलाने लगे। फिर उनको काम चलने लगा। फिर वो बढ़ते ही गए। फिर उन्होंने अपना जमीन मकान लिया। फिर जमीन में अपनी फैक्ट्री लगाए। फिर उन्होंने क्या कहते हैं, फैक्ट्री लगाई। अब उनके घर में जा समझ लो सब संपन्न है, लेकिन दिमाग होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं, ये नहीं कि ज्यादा पढ़े हो, हाँ लगन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ टेक्निकल वर्क है वो कर लेते हैं, हारना नहीं चाहिए, नहीं कोई कर पाता है। कभी हार नहीं दूसरी जगह मानना लोग कंपोनेंट को नहीं बना पाते हैं। हाँ। रेलवे कई कंपोनेंट ऐसे थे जो वहाँ नहीं कोई बना पाया, तो उन्होंने बनाया। तो रेलवे का बहुत काम इनके पास है, और करीब 5 हाँ पॉलिटेक्निक किया है। टेक्निकल बहुत अच्छे है वो, ड्राइंग वगैरह उनको जैसा होता है वैसा बना लेते। और इनका जो है टर्नओवर जो है वो करीब 5 करोड़ का इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, हमको बताया उन्होंने। अब डबल फैक्ट्री हो गई है, एक फैक्ट्री थी उसी से जोड़ करके दूसरी कर लिया उन्होंने। तो उनका जो है हाँ 40 तो उनके पास एम्प्लॉय लोग हैं जो काम करते हैं कुछ नीचे के। हाँ बहुत मशीन, हाँ ऑटोमेटिक का मशीन है, कई मशीन ऑटोमेटिक हाँ लग गई है। हाँ वो कमरे भर की मशीन है, ऑटोमेटिक अब काम होने लगा है। उस करके सब जो है सही है। वो हम लोगों को जो है बहुत, हम लोगों को मानते हैं वो। अभी उन्होंने गाँव में जो है वो मंदिर बनवाया, वहाँ पर कम बात करते हैं, ज्यादा मंदिर बनवाया। और रामचंद्र जी का जो ये हुआ ना अयोध्या में, उसी तरह की मूर्ति स्थापना की, जैसे फंक्शन हुआ था वहाँ भागवत हुई थी, हम लोग गए थे उसमें, उनके गांव में स्थापना कराई। राम लक्ष्मण सीता जी, हनुमान जी, इनकी सबकी स्थापना कराई। मंदिर पे लड़का रखे हैं और वही पूजा करते हैं। भगवान की कृपा से बुद्धि होना चाहिए ना ये सब बातों की सबकी, और हार कभी नहीं मानना चाहिए। अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों को, या ना भी पढ़ा हो, उसके पास दिमाग होना चाहिए, तो वो सब काम कर जाते हैं। बगैर जो पढ़ते नहीं है बच्चे, और वो वैसे ही बगैर पढ़े रहे छोटी जाति के होते हैं बच्चे, वो काम नहीं कर पाते हैं, तो वो मशीनें सीख लेते हैं। फरीदाबाद में सब काम एक जहाँ पर हमारे और जिनकी जो है वो उन्हीं के बहन रहती हैं, वहाँ उनकी लड़की की शादी में हम लोग गए थे। वहाँ एक आंवले के पास का जहाँ हमारी बड़ी बहन है, वहाँ का आदमी था, वो घर से भाग आया था इंटर फेल होने के बाद। वो वहाँ एक फैक्ट्री में पता नहीं कौन सी ड्राइंग बनाता है, उसको 1.25 लाख रुपया मिलते हैं, और इंटर फेल है वो। कई साल है, बहुत साल है। हाँ, उसको 1.25 लाख रुपया मिलते हैं। पता नहीं कौन सी ड्राइंग बनाता है वहाँ फैक्ट्री, और नहीं बना पाते, और इंटर फेल है। आजकल के बच्चों को हार नहीं मानना चाहिए, और नहीं सरकारी नौकरी के ऊपर रहना चाहिए। एक नहीं रहना चाहिए, बढ़ती जाती है, छोड़ते जाओ दूसरे में चलते जाओ तो ठीक रहता है। सब एक ही जगह रहोगे तो वो उतने में चूसते रहते घून, उतने पैसा देते हैं। अब आपको काम आता है दूसरी जगह चले जाइए, दूसरे में ट्राई कर लीजिए, तो सही रहता है। अब इस तरह से जो है वहाँ टेक्निकल लोग जो है हर जगह सफल हो जाते हैं। मतलब हरियाणा
फरीदाबाद, यहाँ पर गुड़गांव में जो बहुत ज्यादा फैक्ट्री है, वहाँ आदमी काम कमा लेता है अच्छा पैसा, अगर थोड़ा सा उसको हुनर आता है तो कुछ भी हो, दुनिया की चीज बनती है वहाँ पर, ऐसा कोई चीज है सब वहीं बनती है, कहीं पास नहीं होती, इनके ही बनती ये हेलमेट तक बनते हैं, हेलमेट की फैक्ट्री है वहाँ सब बनते हैं, और कुछ उसमें कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं है, जैसे फोल्ड होता है, ऐसे फॉर्म बनती है, सब ऐसे बनते हैं, काम करते हैं लोग उसमें। इनके एक बहन हुई उसी हेलमेट वाले में काम करते थे। नहीं अब देखो ना, इनने अपने जो है भतीजे को वो करा दिया है पॉलिटेक्निक वहीं फरीदाबाद में, एक प्राइवेट उस तरह से वो संस्था की थी पॉलिटेक्निक, करा के अब देखो उसको भी 20-22 हजार रुपए मिलते हैं। दूसरे छोटा लड़का है वो, इतना बड़ा इंटर करने के बाद वो किसी संस्था की पॉलिटेक्निक है उस तरह का, उसमें करा दिया उन्होंने, वो कमा रहा है। अब यहाँ गाँव में होता तो कुछ नहीं कर पाता। काम अब तो नहीं कहा इनकम, गाँव में फसल है, फसल में जो कुछ बीज डाल दिया, जितना उपज गया नहीं, सूख गया, सूखा पड़ गया, पानी नहीं लग पाई, वो सूख जाती है जमीन, तो गाँव में कुछ भी नहीं, इसीलिए बच्चे और शहर को भागते हैं। तो गाइस बहुत ही जबरदस्त हम लोग को प्रेरणा स्रोत मिले हैं दीदी के मम्मी पापा से, और स्टोरीज मिली हैं जिससे कि हम लोग सीख सकते हैं कि लाइफ में पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी स्ट्रगल्स आते हैं और उससे कैसे उभर के आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। इवन आपने कम पढ़ाई की तब भी आप आगे बढ़ सकते हो। फेलियर्स से जीत के आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिल रही है इस स्टोरी से, बहुत ही बढ़िया है। मैंने एक बार रिपीट करवाया मम्मी और पापा दोनों से, क्योंकि ये मैंने सुना इसको 1 to 1, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कहा कि चलो इसको वीडियो में कैप्चर करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। दोनों ने बहुत ही पार्टिसिपेट किया और एक्टिवली और अच्छे से इसको प्रेजेंट किया और आप लोगों के साथ शेयर किया, जिससे कि आप लोगों को भी एनर्जी मिले, स्पेशली यंग जनरेशन जो कि आजकल बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही है। कोई भी छोटे छोटे बैरियर्स से वो फ्रस्ट्रेट होकर आगे बढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। इस वजह से आप मत रुकिए, आप आगे बढ़ते रहिए और आप एंजॉय करते रहिए हमारे वीडियोस गाइस। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई न्यू फ्रेश वीडियो में गाइस। बाय।